न्यूरल नेटवर्क भाई बहुत मेन चीज है न्यूरल। मशीन लर्निंग भाई, मशीन लर्निंग। अभी यहाँ पे चिट्टी का एक डायलॉग है, नॉलेज इज नॉट गिवन इट इज लर्न। ये खुद ही रोबोट है और ये खुद ही बोलता है कि नॉलेज को दिया नहीं जाता, नॉलेज को सीखा जाता है। लेक्चर नंबर 4 या फिर एपिसोड नंबर 4 मैं कह सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डेटा के बारे में, ठीक है। लेकिन डेटा के बारे में बात करने से पहले इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ, हम बात करेंगे मैक्स की, ठीक है। ओ शिट, मैक्स, ठीक है, मैक्स की बात करेंगे। लेकिन मैं बहुत डिटेलिंग में अभी नहीं जाना चाहता मैक्स को। आप अभी समझो कि मैक्स इसमें होता क्या है, ठीक है। नंबर थोड़ा बहुत खेलेंगे, ठीक है, थोड़े बहुत रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे। जिस आपने इस वीडियो पे आए हो तो बहुत अच्छी बात है। और इससे पहले अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाइए, AIML का कोर्स है, वहां पे क्लिक कीजिए और आप देख सकते हो पूरी की पूरी AIML की प्लेलिस्ट, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे डेटा। और डेटा देखो, डेटा बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? ना डेटा के बिना कभी AI बना है और AI के लिए डेटा जरूरी है, ठीक है। बोथ आर, मतलब दोनों को एक दूसरे का तो मतलब डेटा चाहिए ही होगा, वरना AI बनेगा ही नहीं, ये पहली चीज। अब डेटा में क्या है, एक तो क्वालिटेटिव डेटा होता है, एक क्वांटिटेटिव डेटा होता है, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है। क्वालिटेटिव मतलब उसका नाम क्या है, गाड़ी की कलर कौन सा है, एनिमल कौन सा है, फ्रूट एप्पल कौन सा है, ठीक है, बाइक का ब्रांड कौन सा है, ये सारी चीजें बताती है हमको क्वालिटेटिव, मतलब एक कैटेगरी बताता है, क्या कैटेगरी। अब क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी मतलब सिंपल भाई, क्वांटिटी कितनी है तो नंबर डेटा आएगा, क्या आएगा वहां पे, नंबर डेटा। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ये हाइट कितनी है, इसका वेट कितना है, आपकी मेरी एज कितनी है, ठीक है, मार्क्स कितने हैं, सैलरी कितनी है, वाह वाह वाह, ठीक है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ये मेरे पास एक बोट का पावर बैंक है, ठीक है, ये मेरे पास एक बोट का पावर बैंक है। और अगर मैं इसको डेटा से, अगर AIML में ये बहुत जरूरी है, इसके लिए मेरे को समझाना पड़ रहा है, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। ये क्या है, ये पावर बैंक है, ठीक है। कौन सी कंपनी का पावर बैंक है, ब्रांड कौन सा है, बोट, ठीक है। तो ये कौन सा डेटा हो गया, क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है, ठीक है। अब इसकी हाइट कितनी होगी, ये भी क्वालिटी डेटा है। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 100 पीसेस पड़े हैं तो ये फिर क्वांटिटेटिव में डेटा आ गया, मतलब यही है बोट, ठीक है। मेरे पास ये जो प्रोडक्ट है उसके बहुत सारे वेराइटी, इसकी हाइट कितनी है, इसके अंदर बैटरी कितना है, जो सारी चीजें होती है उसको बोलते हैं हम डेटा में। दो टाइप होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है, इतना पता चला। अब हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स की, ठीक है। बहुत डीपली में नहीं समझाऊंगा बिकॉज तुम लोग वीडियो छोड़ के चले जाओगे, ठीक है। सो लेट स्टार्ट दिस वीडियो। मैंने बहुत प्यारा सा एग्जांपल लिया है, हमारे सुपर 30 के जो हीरो थे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखना कौन थे हीरो। तो वो अपने बच्चों का मार्कशीट देखते हैं, क्या देखते हैं, मार्कशीट। उसमें स्टैटिस्टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। AIML डेटा साइंस, जो चैट GPT बोलो, जो अभी AI चल रहा है, उसमें द फर्स्ट रूल इज स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक्स देखना बहुत जरूरी है। अब वो कैसे देखते हैं वो मैं बताता हूँ, ठीक है। पहले आपके पास डेटा होना चाहिए, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, जो मैंने आपको अभी समझाया, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल, क्लास टेस्ट मार्क्स, ठीक है, यहाँ पे 10 स्टूडेंट के मार्क्स है आउट ऑफ 100, ठीक है। S1 S2 S3 करके मैंने S10 तक मैं ले गया, ठीक है। मार्क्स 45 52 60 ऐसे मैंने कुछ मार्क्स दिए, ठीक है। ये हमको डेटा दिखाया गया था, इसके बेसिस पे हम एक चार्ट भी बनाएंगे, विजुअलाइजेशन डेटा भी बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे AIML में मेन चीज क्या होती है, फोकस होता है मीन, मीडियन, मोड और रेंज, ठीक है। बिकॉज ऑफ मीन का मतलब क्या होता है भाई, एवरेज, ठीक है, इन सब का एवरेज कितना निकल रहा है, ठीक है। अभी तो ये मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ, कल अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं ये मैं कह सकता हूँ कि आपके कॉलेज के जो, मतलब आप जब आप पास आउट होगे, ठीक है, तो कितने स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए थे और उनमें से एवरेज मार्क्स कितने निकल के आ रहे हैं इस साल, तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए भी डेटा चाहिए, ओके। तो फिर आगे भाई बहुत बोरिंग लेक्चर होने वाला है, मैं पहले ही बता देता हूँ। मैथमेटिकल मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं इसको थोड़ा ऐसे समझाना चाहता हूँ कि आप इंटरेस्ट लेके सिर्फ देखो, वरना अभी ये नहीं देखोगे फिर आगे का वीडियो क्या ही देखोगे, ठीक है। तो चलो लेट्स कंटिन्यू। फिर मीडियन कैसे निकालते हैं, आपने पढ़ा है, मिडल वैल्यू, ठीक है। इन सब में से जो मिडल वैल्यू आती है वो 73.5, मतलब 72 से 75 के बीच में कोई डेटा आ रहा है उसको हम बोलेंगे मीडियन। मोड में एक रिपीटेटिव वैल्यू होती है, कौन सी रिपीटेटिव वैल्यू होती है वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। फिर ये डेटा विजुअलाइजेशन का नमपाई पांडा, यहाँ से हम चार्ट बनाएंगे, ठीक है, ओके। फिर रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो हेल्थ में, बिजनेस में, गवर्नमेंट बजट में, ठीक है, स्पोर्ट्स में, ये सारी चीजें स्टैटिस्टिक होती है। अब स्पोर्ट्स में कैसे होता है, आज से 10 साल पहले का डेटा होगा मेरे पास, ठीक है। उस डेटा को मैं एक
ट्रेनिंग मॉडल में डालूंगा और उस ट्रेनिंग मॉडल से मैं एक डेटा वापस जनरेट करूंगा स्टैटिस्टिक्स के रूप में कि रोनाल्डो या फिर मैं बोलूं क्रिकेट में ले लेते कोहली, सचिन तेंदुलकर, ये सारी चीज कि कौन ज्यादा खेल सकता है बाय द एज, उसकी मतलब स्पीड भी कम हो सकती है, ठीक है। ये सारी चीजें के लिए हमको चाहिए स्टैटिस्टिक्स, जो ये फर्स्ट स्टेप है ऑफ द AIML, ठीक है। द नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये मूवी है लगान मूवी, ठीक है, उसका मैंने एग्जांपल लिया है। भुवन और उसकी टीम है, उनको फ्यूचर पता ही नहीं, ठीक है, वो फ्यूचर को पता ही नहीं, बट वो अपना बेस्ट डिसीजन लेते हैं। क्या? अपना बेस्ट डिसीजन लेते हैं, और वो डिसीजन को मैं एग्जांपल के रूप में समझाऊं तो प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक एक ऐसा माना जाता है कि आपका 0.00000 में आपका काम होगा, मतलब 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे आंसर हो गए, पहले ये समझ लो, ठीक है। अब यहाँ पे सब आंसर डेसिमल में हो गए, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे पहले फॉर्मूला पढ़ लो। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ठीक है, ये आएगा, ये भी आएगा, ठीक है। अब एग्जांपल में लिखा है कि भाई बैटिंग फर्स्ट बॉलिंग फर्स्ट कौन करेगा, ठीक है। तो टोटल पॉसिबिलिटी है, वो जो कॉइन होता है ना, वो आगे भी हेड होता है, पीछे टेल होता है, ठीक है। तो इसके चांसेस कितने हैं कि मैं जीतूंगा या फिर ये भुवन जीतेगा, ठीक है, भुवन जीतेगा, ठीक है। तो अगर मैं टॉस उछालूंगा, ठीक है, तो दो ही पॉसिबिलिटी हो, या तो हेड गिरेगा या तो टेल्स गिरेगा, यस नॉर्मल बात है, ठीक है, इसके लिए स्किप मत करना, ओके। तो यही कुछ एग्जांपल है, बेसिक अभी हम आगे बढ़ते हैं, बिकॉज अगर मैं पूरा ही सम लेके आ जाऊंगा तो तुम वीडियो छोड़ के ही चले जाओगे, ठीक है, जो मैं चाहता नहीं हूं, बिकॉज ऑफ अगर छोटे बच्चों की बुकों में AIML का मतलब ऐसे आ रहा है, तो मैं आपको, ये मेरा मतलब बनता है कि भाई मैं आपको सही तरीके से सिखाऊं, ठीक है। नेक्स्ट बहुत ही मजा है, दृश्यम मूवी आप सभी लोगों ने देखी होगी, देखिए। तो दृश्यम मूवी में क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है, क्या होता है? कंडीशन प्रोबेबिलिटी। भाई साहब ये तो कहीं कॉलेज में पढ़ा था यार, कहीं तो कंडीशन पॉसिबिलिटी पढ़ा था, हाँ उसी की ही बात कर रहा हूं, वो भी आएगा इसमें भाई, ठीक है। तो जैसे कि सबको पता है मूवी का क्या था, वो पुलिस वाले ढूंढते हैं कि भाई यहाँ पे गाड़ियां मिल रही है, गाड़ियां के नीचे थोड़ी बहुत कुछ है, लेकिन फैमिली को मतलब पता नहीं है किसने काम किया, ये काम इसी ने किया, ये अजय देवगन ने काम किया, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज यहाँ पे उनको पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, कंडीशन है कि अगर ये चीज हो रही है तो ही ये चीज होगी, दिस इज कॉल्ड कंडीशन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। बहुत डिटेलिंग में नहीं जाना है, और ये कहाँ पे यूज होता है, स्पेशली मेडिकल टेस्टिंग में यूज होता है, ठीक है। फिर जो आप जीमेल में जो स्पैम आते हैं, फिर फ्रॉड डिटेक्शन, यहाँ पे वो यूज होता है, ठीक है। बहुत डीप में अभी नहीं जाना है, मैं डीप में समझाऊंगा, उसके लिए भी मैं कोड भी करूंगा, ठीक है। अभी जस्ट सी दिस वीडियो। नेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन। अब ऑप्टिमाइजेशन में आपको सिंपली समझाओ, यहाँ पे तो इमेज है, ठीक है। मुझे ऐसा प्लान बनाना है जिसमें रिस्क कम हो और जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा, दृश्यम की बात हो, ठीक है। लेकिन ऑप्टिमाइजेशन को मैं अगर आप सिंपली वे में बताऊं, आपका एक डेटा सेट है, ठीक है, उस डेटा सेट को आप इतना ऑप्टिमाइज करोगे, इतना क्लीन करोगे, जिस वजह से वो जो डेटा का जो आंसर होगा, फिर मैं बोलूं कुछ आउटपुट होगा, वो बहुत ही बेस्ट निकल के आएगा। इसको बोलते हैं हम ऑप्टिमाइजेशन। क्या? ऑप्टिमाइजेशन। इसका भी फॉर्मूला है, लेकिन अभी हम फॉर्मूला पे नहीं जाना चाहते, ओके। तो नेक्स्ट इज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। भाई बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। अभी ये जो रणछोड़ दास है, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, एग्जाम में सब टॉपर नहीं होते, ज्यादा बच्चे बीच में ही होते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बैक बेंचर 10-15 हो गए, फ्रंट बेंचर 5-6 हो गए, लेकिन जो मिडिल बेंच है 50 से लेके 70 तक के मार्क्स वो ले, और वो ज्यादा ही होते हैं, ये सही बात है, ठीक है। तो इसको मैंने एक एग्जाम्पल में रखा है कि मार्क्स की रेंज है 0 से 10, जो बैक बेंचर होते हैं, ठीक है, वो 2-3 होते हैं, और 90 से 100 मार्क्स कितने आ रहे हैं? 3 लोग का कह रहे हैं, कितने? 3, हाँ ठीक है, टॉपर 2-3 चलते हैं, बैक बेंचर मतलब सेम है, कोई वो अच्छी बात बुरी बात है, ठीक है। लेकिन 40 से 50 मार्क्स मतलब जो 50 मतलब 50% लाता है, उसकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? नंबर ऑफ स्टूडेंट 22। 50 से 60 28, 60 से 70 20, मतलब ये जो एरिया है यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट है, ना बैक बेंचर माने जाते ना फ्रंट बेंचर माने जाते, वो सिर्फ पास 50-50 बोल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कि
ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला पे मत जाओ, पहले समझ लो, ठीक है। कि सपोज कि एग्जांपल लेते हैं, ह्यूमन की हाइट्स है। इंडिया में ह्यूमन की हाइट्स होती है 5'6", 5'7", 5'8" मान लेते हैं, 5'7" ले लेके चलते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफली सबकी हाइट 5'7" होती है, स्टेट वाइज पे अलग हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता है, इसको भी डेटा सेट में हम कन्वर्ट करेंगे। ओ माय गॉड, अगर आपको अभी तक मजा आ रहा है इस वीडियो पे, ठीक है, अगर वेट अ मिनट गाइस, अगर आप इस AML कोर्स में अगर आपको कुछ भी समझ आ रहा है, ठीक है, अभी हम फॉर्मूला पे नहीं जाएंगे, मतलब इतना अच्छे से समझ आ रहा है, तो एक चीज करनी है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है उन दोस्तों के साथ जिस वजह से वो भी ये प्लेलिस्ट समझे। बिकॉज अभी क्या हो रहा है पता है, बच्चे बच्चे लोग AI यूज कर रहे हैं, और हमको अगर AI क्या चीज है, कैसे काम करता है, ये पता नहीं चलेगा ना, तो जॉब तो दूसरी बात है, ये चीज तो पहले आनी ही चाहिए, ठीक है। इसके बेसिस पे जॉब भी मिलेगी, बट AI क्या है, ML कैसे वर्क करता है, वो भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है। सो शेयर करना दोस्तों के साथ, और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, मैं ऐसे कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूं। ओके, नेक्स्ट। अब ये रणछोड़ दास, वापिस वापिस रणछोड़ दास क्या बोलते हैं, एस्केप इज नॉट एन ऑप्शन, फेस इट। जब आप AML ये कोर्स पढ़ रहे हो तो आप बीच बीच में से छोड़ के चले जाओगे, दैट्स माय 110% गारंटी। अभी तक मैंने जितने स्टूडेंट को पढ़ा है, ठीक है, उनमें से 10 में से सिर्फ 2-3 लोग ही लास्ट में पढ़ते हैं, लास्ट तक, बिकॉज ऑफ माई स्टाइल, ठीक है। मेरी स्टाइल ही ऐसी है जो मैं उनको समझाता हूँ, बिकॉज उनको बोर फील होता ही नहीं है, ठीक है। बाकी सबको कुछ और इंटरेस्ट होता है तो वो कुछ और करते हैं, ठीक है। तो 3 इडियट की मूवी से मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि सपोज देर आर मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट, क्या 5 स्टूडेंट के मैंने मार्क्स लिए हैं। अब इसको मीन निकालना है, एवरेज, एवरेज, ठीक है। एवरेज कैसे निकालेंगे, सबका टोटल करेंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट को डिवाइडेड करेंगे, तो जो नंबर आएगा वो मेरा आएगा 70। तो 70 हमारा है मीन, ये आएगा भाई, AML में ये बहुत बहुत ही बहुत यूज होता है, ठीक है। इसके बिना AML काम ही नहीं करेगा, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप इज वेरिएंसेस। अब अगर मैं आपको वेरिएंसेस बताऊं तो बहुत डिटेलिंग में नहीं जाते। वेरिएंसेस का मतलब सिंपल है कि एग्जांपल ही ले लेते हैं, ठीक है। तारे जमीन पर का मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, एवरी चिल्ड्रन परफॉर्म डिफरेंटली, सम इंप्रूव क्विकली, सम स्लोली, वेरिएंसेस मेजर हाउ सेपरेट आउट द रिजल्ट, ठीक है। मतलब ये तो रियल लाइफ एग्जांपल हो गया कि जो सारे बच्चे होते हैं ना, वो मतलब ऐसा नहीं होता कि सब एक ही स्पीड से पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि 100 बच्चे हैं, ठीक है, उनमें से 20 बच्चे टॉप टॉप करेंगे, ऑब्वियसली नो, ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन जो बाकी के जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, वो कोई थोड़ा थोड़ा, मतलब उनकी थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ेगी, कोई लोग ज्यादा स्पीड से पढ़े, कोई लोग पढ़ेगे ही नहीं, ऐसे ऐसा होता है, ठीक है। तो इसको वेरिएंसेस में हम कैसे लाएंगे, इसका ग्राफ होता है गिरा। वेरिएंसेस टेल हाउ सेपरेट आउट ऑफ डेटा फ्रॉम द एवरेज मीन। मीन का जो ग्राफ था, अभी ग्राफ की भी बात करेंगे, मीन का जो ग्राफ था उससे बाहर निकल के जो काम होता है उसको बोलते हैं हम वेरिएंसेस, ठीक है। अभी बहुत डिटेल में नहीं जाना है, आप पक जाओगे, इसके लिए अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मशीन लर्निंग भाई। मशीन लर्निंग, अभी यहाँ पे चिट्टी का एक डायलॉग है, नॉलेज इज नॉट गिवन, इट इज लर्न। ये खुद ही रोबोट है और ये खुद ही बोलता है कि नॉलेज को दिया नहीं जाता, नॉलेज को सीखा जाता है, ठीक है। तो हमारा जो मशीन लर्निंग का जो ये पूरा कोर्स है, इसी के बेसिस है कि वो सीखेगा नहीं, ठीक है। वो नॉलेज को लेगा नहीं, वो नॉलेज को अंडरस्टैंड करेगा, नॉलेज को समझेगा। नॉलेज ऐसे दे के क्या मतलब है जब तक उसको पढ़ेगा नहीं, ठीक है। ओके, फिर यहाँ पे लिखा है, इन द मूवी ऑफ रोबोट Chitti learn the new things. The more training it get, the smarter it become and exactly like machine. ठीक है, और फिर वो 2.0 बन गया। खैर छोड़ो, ठीक है। अभी चिट्टी की बात करें, अगर हम बात ही करें तो पहले चिट्टी कैसा था, वो गाड़ी चलाते चलाते मुंडी ऐसे कर देता था, उसको मतलब पता ही नहीं है, फिर उसने धीरे धीरे समझा, धीरे धीरे वो अपने आप लर्न करना है। दिस इज हाउ मशीन लर्निंग वर्क्स, वो अपने आप ट्रेन हो रहा है, समझ रहे, इसको बोलते हैं मशीन लर्निंग। फिर सेकंड में डॉक्टर वसीकरण को गोली मार, वो तो ठीक है, लेकिन उसको साइड में रखते हैं, ठीक है। थर्ड, वो स्मार्ट हो गया, वो इंटेलिजेंट हो गया, अब वो खुद की ही मतलब सारी चीजें बना। दिस इज हाउ मशीन लर्निंग वर्क्स, ठीक है। अभी इसमें होता है सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीएनफोर्समेंट, जो मैंने पहले बता दिया ही है, ठीक है। द नेक्स्ट इज न्यूरल नेटवर्क भाई, बहुत मेन चीज है न्यूरल नेटवर्क। अगर आप इसको समझ गए ना न्यूरल नेटवर्क, तो मैं सोचूंगा ये वीडियो का मेरा मकसद पूरा हुआ, ठीक है। मकसद स्टार्ट कर रहे हैं। न्यूरल नेटवर्क का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि जो रोबोट, ठीक है, मैंने रोबोट का एग्जांपल लिया है, रजनीकांत, तो रजनीकांत सर, सॉरी, ठीक है।
तो रोबोट में रजनीकांत सर जो पहले रोबोट बने थे, चिट्टी नाम था उनका, ठीक है, सिंपल सिंपल से बात करते थे, चलते फिरते थे, थोड़ा बहुत इमोशन आ गया था, ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर 2.0 बन गए, क्या 2.0 बन गए, फिर अभी कुछ नहीं 3.0 भी आ गए, जो उसका छोटू वर्जन है 3.0। अभी यहाँ पे ये काम कैसे करता है मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, इसको स्किप तो बिल्कुल मत करना, ठीक है। हाउ न्यूरल नेटवर्क्स वर्क, ठीक है। पहली चीज, गेट एक्सपीरियंस, पहले एक्सपीरियंस ले लिया कि अच्छा इसको ऐसे चलते हैं, गाड़ी को ऐसे चलाते हैं, गाड़ी को ऐसे मोड़ते, बंदूक को ऐसे चलाते, ठीक है, उसने पहले एक्सपीरियंस किया कि यार ये चीज हो गई, ठीक है। सेकेंड, मेक मिस्टेक्स, ठीक है, उसने गलतियां भी की, नो प्रॉब्लम, ऐसा नहीं कि गलतियां नहीं की, बहुत सारी गलतियां की, ठीक है। फिर उस गलती से उसने क्या किया, सीखा, वापस उस गलती से क्या किया उसने, सीखा, फिर उसने इंप्रूव किया, इंप्रूव करते करते 2.0 बन गया, इंप्रूव करते करते छोटू 3.0 बना दिया, मतलब वो इंप्रूव करता गया बिकॉज ऑफ वो मिस्टेक से सीखता गया। और यही चीज हमको अप्लाई करनी है इन द न्यूरल नेटवर्क। अभी इसके स्टेप मैं यहां से बताऊं तो डेटा को इनपुट किया, फिर एक मॉडल में एक प्रेडिक्ट बनाया, ठीक है, कि आप एक प्रेडिक्ट करो, आप ऐसे पॉसिबिलिटी लगा के गैस करो कि इसका क्या चीज हो सकता है, ठीक है। नो डाउट एरर आएगा, प्रॉब्लम आएगा, फिर उस एरर को हम वापस लर्न करेंगे, अपडेट करेंगे और एरर को रिड्यूस करेंगे। एरर को कंप्लीटली डिलीट नहीं कर सकते, एरर को हम रिड्यूस करेंगे, देन एंड देन इस फॉलो को रिपीट करते करते एक बेटर रिजल्ट आएगा। दिस इज हाउ न्यूरल नेटवर्क वर्क। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो वही 3 चीज करनी है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और उन दोस्तों के साथ शेयर करना है जो लोग AIML पढ़ना चाहते हैं। एंड यस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।